नमस्कार सूरजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमू भाई, ये बताइए कि जो आगरा में एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके घर पर जो हंगामा हुआ है और उसमें यह आरोप लग रहा है कि करणी सेना ने वहां पर जाकर बुलडोजर के साथ, पुलिस के साथ उनकी हाथापाई एक तरह से हो गई। पुलिस और वो आमने सामने थे, बड़ा बवाल काटा, गाड़ियों को तोड़ दिया करणी सेना ने। दरअसल वहां हुआ क्या था? जिस आगरा जिले के अंदर रामजी लाल सुमन रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसको डॉक्टर्स कॉलोनी बोलते हैं आगरा में। मैं आगरा की पृष्ठभूमि को जानता हूँ, भौगोलिक स्थिति को भी जानता हूँ। सरकारी अलॉटमेंट है। रामजी लाल सुमन साहब 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह जी के साथ, और अभी सांसद हैं। इनके घर के ऊपर जो पत्थरबाज, जिनको समाजवादी पार्टी के पत्थरबाज भी कह सकता हूँ, वहां इकट्ठे थे। नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस इनको प्रोटेक्शन दे रही थी कई दिनों से। आज चांस की बात है कि महंत योगी आदित्यनाथ जी भी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी, आगरा में थे। वहां से शांतिपूर्वक तरीके से हजारों करनी सैनिकों का काफिला अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां से निकल रहा था। अचानक ये जो बुलडोजर बुलडोजर कह रहे हैं ना, अब यूपी का जब नाम आता है तो बुलडोजर एक शान का प्रतीक माना जाता है। वहां पर योगी आदित्यनाथ का एक बुलडोजर एक साइन साइन है कि भाई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते और गलत लोगों के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। करनी सैनिक उसके ऊपर बैठ के वहां से निकल रहे थे। और एक गेटेड कॉलोनी है, डॉक्टर्स कॉलोनी गेटेड कॉलोनी है, और परंतु उनका घर जो है कॉर्नर पे है। वहां से समाजवादी पार्टी के आगरा के अध्यक्ष, उनका खां कोई नाम है, मुसलमान है, उनके साथ उनके सपाइयों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने करनी सैनिकों के ऊपर ये मोटे मोटे पत्थर बरसाए हैं। मैं उपेंद्र राणा की फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। आप उनका फोटो देखेंगे, उनकी खूनम खान बच्चा हुआ पड़ा है। एक मेरा बीरू सिंह है, आजमगढ़ के हैं, यूपी के ही हैं, लखनऊ में रहते हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, करनी सेना के प्रमुख हैं। तो उनके ऊपर, उनके पैर में फ्रैक्चर है, उनको सैकड़ों लाठी मारी गई है, ऊपर से पत्थर बरसाए गए हैं। एक सन्नी सिंह है अयोध्या से, ऐसे ही सैकड़ों करनी सैनिकों को वहां पर घायल किया गया। और जब क्रिया की प्रतिक्रिया, जब बच्चे वहां से जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जब उन्होंने सांसद से, करनी सैनिकों ने कहा हम तो सांसद साहब से मिलने आए हैं कि भी उनको अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो हम देते। तो पुलिस ने उनको उधर घुसने नहीं दिया। वहां पर पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। उस दौरान वहां पर हंगामा हुआ। जिसको लोग ये हंगामा कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वो हंगामा नहीं था, क्रिया की प्रतिक्रिया थी। पत्थर मारोगे, ये पत्थर तो कश्मीर में चलते हैं, संभल में चलते हैं, मुरादाबाद में चलते हैं, कलकत्ता में चलते हैं। यूपी, योगी आदित्यनाथ की यूपी के अंदर पत्थर किसकी हिम्मत हो जाएगी ऐसे? फिर जो रामजी लाल सुमन, राणा सांगा के असली नाम को नहीं जानता, महाराणा संग्राम सिंह नाम था उनका। वो उनके इतिहास के बारे में संसद के अंदर बोल के चले जाते हैं। और क्या बोलते हैं? वो 125 करोड़ हिंदुओं को गद्दार कह रहे हैं। वो हम राजपूतों को, हम क्षत्रियों को, जिन्होंने ये देश के लिए हमेशा जीना मरना हमारा देश के लिए होता है। हम तो जब माँ की कोख से पैदा होते हैं तो हमारे बच्चे फौज में होते हैं आज भी। महाराणा संग्राम सिंह के जो दादा थे, महाराणा कुंभा, जिनके नाम से कुंभलगढ़ है। आप कभी उदयपुर गए होंगे, राजस्थान गए होंगे। अब राजस्थान तो राजपुताना की भूमि है, वहां तो सभी 36 कौम रहती है, परंतु जो इतिहास है, जो गढ़ है, जो किले हैं, वो हमारे पास ही तो। हमारे ये कारण कि हमारे बुजुर्गों ने राज किया है राजपुताना पर, मुगलों से युद्ध लड़े, सैकड़ों युद्ध, 100 युद्ध। तो अम्मू भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां से निकल रहे थे, भले ही बुलडोजर साथ में लेकर आए थे, लेकिन मिलने के लिए आए थे सांसद महोदय से। लेकिन पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे लोग उनकी छतों पर, और उन्होंने पथराव किया। उसके बाद उन्होंने रिएक्शन में वो तोड़फोड़, जिसकी तस्वीरें टीवी पर भी दिखाई जा रही हैं कि गाड़ियों को तोड़ रहे हैं करनी सेना के कार्यकर्ता, वो सब कुछ बाद में हुआ। अंजू, हम लोग करनी सैनिक है। हमारे बारे में पद्मावत फिल्म के टाइम में एक रूमर था कि हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। उस समय भी हमने ये कहा था कि भाई अगर रानी पद्मिनी को दिखाना है तो ढंग से दिखाओ। हमने उस समय भी भंसाली को सिर्फ उसके गाल पे एक चांटा लगा था तो वो ठीक हो गया था, और उसमें फिल्म में सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। परंतु यहाँ पर तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हुए बच्चे जा रहे थे। और रामजी लाल सुमन के घर से पहले पहुंचने से पहले मैं विजुअल्स, कुछ वीडियोस आपको भेजूंगा, आप देख के कहेंगे कि ये क्या है।
पत्थर क्यों मार रहे हैं, किस लिए बरसा रहे हो? तीसरी मंजिल से पत्थर बरसा रहे हो भैया। और जब तीसरी मंजिल से स्पीड से कोई पत्थर मारता है, एक तो आमने सामने का पत्थर होता है, एक स्पीड से ऊपर से आता है पत्थर। तो मेरे कुछ बच्चे यूपी पुलिस ने उठाए हुए हैं, करनी सैनिक, उनकी चिंता है हमको। मैं तो योगी जी से कहा है, मैंने मैसेज दिया है, चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ और आपके माध्यम से भी अंजू कहना चाहूंगा कि योगी जी जांच कराएं। अगर हमारे बच्चे दोषी हैं, बिल्कुल उनको आप सजा दें, परंतु निर्दोष बच्चों को उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं, गाड़ियां तोड़ते हुए चैनलों ने दिखा दी। अच्छी बात है, दिखाओ भैया, खूब दिखाओ, तुम्हारी ड्यूटी है। परंतु पत्थर चले, फेंके जा वो कोई नहीं दिखा रहा था। हमने कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस भेजी है लोगों को, मैं आपको भेजूंगा। अंजू, बेरहमी से वहां के लोकल एसएचओ ने लाठीचार्ज कराया है। वहां पर कोई एसडीएम डीसी नहीं थे, कुछ पुलिस वालों ने वहां पर, मुझे पता नहीं उनकी क्या क्या था, परंतु योगी मुख्यमंत्री जी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप जांच कराएं, जो दोषी हैं कम से कम उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलवाएं। हमारे बच्चों को क्या अभिव्यक्ति की आजादी मेरे को नहीं है, रामजी लाल सुमन को है क्या? क्या करनी सैनिकों को नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के लोग नहीं है? क्या हम टैक्स पेयर नहीं है? क्या हमारे बुजुर्गों ने जो मुगलों से युद्ध लड़े, 100 युद्ध लड़े, 99 जीते, एक युद्ध हार गए, और वो भी राणा सांगा नहीं आ रहे, उनकी मृत्यु होगी, उनकी सेना ने बाबर को हराया। बयाना के युद्ध की बात करूं मैं, खानवा के युद्ध की बात करूं, या अंतिम युद्धों की बात कर रहा हूं, इब्राहिम लोदी को 18 बार हराने वाला व्यक्ति वो बुलाएगा। इब्राहिम लोदी के भतीजे ने उसको बुलाया, बाबर को। दौलत खां जो पंजाब के शासक थे, उन्होंने बुलाया। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है काका, मैंने उनसे पूछा खानवा कहां पर है भैया, मालूम है कि खानवा का युद्ध तुम्हारा, क्योंकि अखिलेश यादव का वो आया एक्स पर मैसेज कि भी वो तो महाराणा संग्राम तो बड़े वीर थे, ये थे, वो थे, फलाना। मैंने पूछा, मैं प्रवक्ता महोदय, मुझे ये तो बता दो खानवा है कहाँ? अब वो भगले सांगने लगे, क्योंकि आजकल तो गूगल ऐसा है, तो उस पर कुछ भी ढूंढ लो। वो गूगल पे भी खानवा की स्पेलिंग लिखनी नहीं है इनको, कारण कि उनको मालूम ही नहीं है खानवा कहाँ है। मैंने कहा भैया, खानवा भरतपुर जिले का एक कस्बा है, और राणा सांगा ने अंतिम सांस जो ली, वो भी रूपसार एक जगह है जिला भरतपुर में, वहां ली। तुमको जब पता नहीं इतिहास, 80 घाव लगे हैं शरीर पे, हाथ काट गया है, आंख में तीर घुस गई है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति लड़ रहा है। 18 बार लोधी को हराया, 32 मुगलों ने अपनी बेटियां राणा सांगा को दी थी। अंजू, हम लोग बहन बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हमने कभी शोर नहीं मचाया, परंतु अब हम चुप कैसे रहें? क्योंकि देखो, मुल्ला मुलायम सिंह के परिवार को तो आदत है मुसलमानों का पक्ष लेने की, और अब अखिलेश यादव करें दलित के ऊपर अत्याचार। अब हमें तो आज पता चला है रामजी लाल सुमन दलित है। एंगल देने में माहिर है ना वो। मैंने एक दिन में 3 एंगल चेंज किए हैं अंजू, 3 एंगल। उन्होंने सुबह कुछ कहा, अभी वो उन्होंने एक शब्द कहा, देखो सुनने वाली बात है, हम लोग मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी है। वो कहते हैं कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के माथे पे तिलक जब ब्राह्मणों ने करने से मना कर दिया, तो बाएं पैर के अंगूठे से शिवाजी का तिलक किया। किसने? वहां के लोगों ने, वहां के जो मराठा ब्राह्मण थे। अरे कहाँ की हिस्ट्री उठा के लाते हो भैया, तुमको पता ही नहीं है। जिस छत्रपति शिवाजी को मेयर आप जब से पढ़ रहे हैं, उसकी तो गाथाएं पढ़ते हैं हम। गलती से युद्ध में एक मुस्लिम महिला आ गई थी, तो हाथ जोड़ के सेनापति को डांटा, तुम क्या करके आए हो, चलो मेरी माँ है, इसको उनके घर छोड़ के आओ। वो छत्रपति शिवाजी के लिए, जिसके छावा फिल्म लोग तारीफ करते हैं, मैं तो फिल्में देखता नहीं, परंतु कहते हैं कि इतनी यातनाएं औरंगजेब ने दी। और अबू आज भी जो समाजवादी पार्टी का नेता, कभी वो औरंगजेब को पकड़ के ले आते हैं समाजवादी वाले। अम्मू भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये औरंगजेब की बात आप लाए तो मुझे याद है, औरंगजेब का महिमा मंडन करना, अब फिर इस तरह से राणा सांगा को लेकर बातें करना, वो भी सदन के अंदर खड़े होकर, जहां पर आप जब कुछ बोलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं, ये भरोसा होता है कि सांसद झूठ नहीं बोलेगा। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं और माफी भी मांगने को तैयार नहीं। आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आपने गलत जानकारी सदन के अंदर खड़े होकर दी, तो आपको माफी तो मांगनी चाहिए। अंजू, मैंने सिर्फ इतना कहा, अखिलेश यादव अपने सांसद के ब्याह पे खुद सॉरी बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाएगी, विरोध हमारा रुकेगा नहीं। आप लोग संसद में बोल रहे हैं, उस संसद में बोल रहे हैं जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है,
जहां पर जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक दल चुनकर भेजते हैं। अब हम तो ठीक है, हम संघ की शाखाओं में 47 वर्ष मेरा संघ प्रवेश है, 10 वर्ष की आयु से संघ की शाखाओं में गया, विद्यार्थी परिषद में रहा, भाजपा के भिन्न भिन्न पदों पर 37 वर्ष रहा। अब मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूं, परंतु मैं करनी सेना नाम का एक जो संगठन चलाता हूं, ये भी राष्ट्रभक्तों का संगठन है, क्योंकि राष्ट्रभक्ति मैंने आरएसएस से सीखी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखी है। हम लोगों को कभी नेगेटिविटी नहीं सिखाई गई। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, हम साल में 20, 30, 40, 50 गरीब सौभाग्यशाली कन्याओं की शादी करते हैं, हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम नेत्रदान शिविर लगाते हैं। हम लोगों ने कभी गंदा सीखा ही नहीं, सिखाया नहीं। परंतु इन लोगों के दिमाग में जो नेगेटिविटी घुसाई गई है, क्योंकि उनको तो यूपी का चुनाव दिख रहा है। अब यूपी के चुनाव में इनको दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये बाबा दोबारा आ जाए, क्योंकि यूपी के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ने इनकी खाट खड़ी कर रखी है। अब मैं अगर बीजेपी का पक्ष बोलूंगा तो उनको लगेगा बीजेपी वाला है, क्योंकि मैं तो किसी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूं। परंतु अगर उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लोग जाने से डरते थे, अंजुम मेरे सैकड़ों मुस्लिम मित्र हैं, परंतु राष्ट्रभक्त मुस्लिम है, हिंदुस्तानी मुस्लिम है। कौन से? राणा सांगा का एक सेनापति था हसन खां मेवाती, उसने लाखों हजारों सैनिकों के साथ बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा, राणा सांगा के साथ। इसलिए बाबर इस खानवा के युद्ध को हार गया। उसके बाद जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई, अंजू सुनने वाली बात है, उसी बाबर ने उन मुस्लिमों को, जिनको हम मेव कौम कहते हैं, उनको मारा काटा, हजारों लाखों लोगों को घरों में घुस घुस के काट दिया, मार दिया। उस मेवात का आज हाल जाके देखो, बाबर की यातनाएं सुनेंगे आप। जो छावा में आप बोल रहे हैं कि शिवाजी को यातनाएं दी, मुसलमान शासक ने, मुस्लिम हिंदुस्तानी मुस्लिमों ने, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया, उनको यातनाएं दी। कैसे? इनको नहीं है इतिहास का नॉलेज। वो तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना अमू भाई, उनको इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है, इनके अंदर एक फैशन साइट बन गया है। आप देखिए किस तरह का स्टेटमेंट महाकुंभ के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद देते थे। जया बच्चन को उठाकर देख लीजिए, अरे गंगा में शव जो मर गए थे उन लोगों को बहा दिया गया। जया बच्चन के ऊपर तो मुझे दया आती है। प्रयागराज उनका ससुराल है, इलाहाबाद, और अमिताभ बच्चन हर बार कहते हैं मैं इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का हूँ। हम बहुत सम्मान करते हैं अमिताभ जी का, पर जया जी के ऊपर मुझे तरस आता है। किस पार्टी के अंदर है? सिर्फ एक सांसद का पद लेने के लिए? जिनको नॉलेज नहीं है प्रयागराज के बारे में, जिनको पता नहीं है कुंभ है क्या, जिनको पता नहीं है 66 करोड़ लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, ये विश्व का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड कोई टूटेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। ये बहुत बड़ा, ना तो आपको इतिहास का पता, ना आपको संस्कृति का पता। आप लोगों को केवल वहां जाके कुर्सी पे बैठना है, और वहां पे सस्ती कैंटीन में वो 30-30 रुपए की थाली मिलती है, उससे इनका काम चलता है। हालात ये है कि सत्ता के भूखे लोग हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो देश की चिंता करता है, देश के युवाओं की चिंता करता है। ये उस माँ की चिंता करता है जो चूल्हे के अंदर रोटी पकाती थी और फूंकनी से फूंक मारती थी, लकड़ी जलती थी, धुआं आग में घुस जाता था। कारण एक गरीब परिवार का प्रधानमंत्री बना है, उसको पता है कि आंखों में जब धुआं जाता है चूल्हे की अधजली लकड़ी का, तो कितने आंसू होते, कितनी तकलीफ होती है। बहनों को करोड़ों अगर इन्होंने बाथरूम बना के, टॉयलेट बना के दे दिए, तो उसकी तारीफ करने की बजाय उस प्रधानमंत्री के पीछे कहते क्या फर्क पड़ता है। उन बहनों के साथ अत्याचार, दुराचार होते थे खेतों में, जंगलों में, उनको अगर सम्मान दे दिया देश के प्रधानमंत्री ने, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी जया बच्चन की बात करते हैं, राम गोपाल यादव की बात देखें ना, वो भी तो राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा था कि भगदड़ में जो लोग मरे हैं, उनके शवों को, हजारों की तादाद में उनके शवों को बालू में दबा दिया गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिएगा, इसे संस्कार कहते हैं हमारे यहाँ। जब जिन दिनों कोरोना काल चल रहा था, उन दिनों मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब थी। एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा आपको। मैं, क्योंकि वहां पे उस समय वीवीआईपी पॉलिटिशियंस आते थे, मेरे मित्र हेल्थ मिनिस्टर थे हरियाणा के, सेंटर के मनसुख भाई थे, तो मैं मेदांता में सारे हॉस्पिटलों में जाता था और सेवाएं देता था। लाखों लोगों को मैंने यहाँ पर खाना अपने मित्रों के सहयोग से करनी सेना ने दिया, जो जिनको खाना नहीं मिल रहा था, बहुत बुरी हालत थी। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, अनेकों अनेक राज्यों के लोग थे जो गुड़गांव में रहते। गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है। मैं जब मेदांता गया तो मुझे मेदांता के एक अधिकारी ने कहा कि अखिलेश यादव अपने पिताजी को लेकर आया है। मैंने कहा मुलायम सिंह जी को कहा, उनकी तबीयत खराब है। तो कर्टसी एक होती है कि चलो, देश का रक्षा मंत्री रहा है मुलायम सिंह,
चाहे उसने अयोध्या में कारसेवकों के ऊपर हमला कराया, गोलियां चलवाई, परंतु फिर भी एक इंसानियत के नाते वो देश का रक्षा मंत्री रहा है, बुजुर्ग आदमी है। मैं अंजुम मिलने गया, मुलायम सिंह जी ने मुझे बिठाया, अखिलेश भी साथ थे, बातों से बहुत अच्छे लगे। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अखिलेश यादव। राजनीति करनी करो ना भैया, सकारात्मक करो ना, नकारात्मक राजनीति किस लिए करते हो? आप सिद्धांतों की लड़ाई लड़ो ना। आप राम मनोहर लोहिया की बात करते हो, आपके अनेकों सांसदों को राम मनोहर लोहिया का इतिहास नहीं पता। कौन थे राम मनोहर लोहिया? महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति से अड़ने वाले थे राम मनोहर लोहिया। और आज आप क्या कर रहे हो? सिर्फ नेगेटिविटी, नकारात्मकता। परंतु इन्होंने जो आज हरकत की है वो बहुत दुखदायी है। मेरा आपके माध्यम से इतना कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कम से कम ऐसी ताकतों के विरुद्ध, जैसे आज उन्होंने बोला है, वो एक पॉडकास्ट पे बोल रहे थे, मैं सुन भी रहा था उनको, दबंग मुख्यमंत्री अच्छे हैं और गर्व से भी कहते हैं क्षत्रिय हैं। अमू भाई, उन्होंने तो एक और स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इत्र की फैक्ट्री इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो जहां पर गायों को रखा जाता है वहां पर गोबर की बड़ी बदबू आती है। अभी तो उन्होंने ताजा बयान ये दे दिया अखिलेश यादव ने। ऐसा है, अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि उसी गाय को मैं माँ कहता हूँ, आप माँ कहती हैं, पूरा देश गाय को माँ कहता है। अगर उनको गाय के गोबर से बदबू आती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं डीएनए में प्रॉब्लम है। गाय की रक्षा करने वाले हक्कनी सैनिक हैं हम गाय को माता कहने वाले हैं, हम भारत को माता कहने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आना देना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहूंगा, आपके चैनलों को देखते हैं लाखों लोग, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना चाहिए। टूटियां चुराने वाले लोग सत्ता में बैठेंगे क्या? योगी अपनी सगी बहन की अभी भतीजी की शादी में होकर आए थे, मैं उनसे मिला हूं 2-3 बार। उनकी बहन आज भी चाय की छोटी सी स्टॉल लगाती है। और तुम्हारे घर में सारे सांसद हैं, चाचा भी, भतीजा भी, शिषपाल भी, धर्मेंद्र भी, फलाना भी, ढिकना भी। तो घर की सरकार बना लो, क्या जरूरत है देश में डेमोक्रेसी की? लेकिन अम्मू भाई, ऐसा लगता है कि संभल में जो कुछ हो रहा है, अभी उनका एक और सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो भी फंसने वाला है। 24 नवंबर को जो वहां पर पथराव हुआ था पुलिस के ऊपर, वो जो गोलियां चलाई थी आपस में उन्होंने, उस मामले में भी तो भीड़ को भड़काने के लिए वो जो वहां का जामा मस्जिद का सदर फंसा है, उसके साथ साथ वो भी है। अंजू, मैं एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ, और विष्णु जैन भी मेरे बहुत लाडले हैं। अभी भी हम एक चैनल पे थे दोनों। वो विष्णु जैन को जिस माँ ने जन्म दिया ना, मैं उस जननी को प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। वो देश के इतिहास को खोद खोद के निकाल रहा है और इनकी छाती के ऊपर मूंग दल रहा है। संभल के अंदर 52-54 मंदिर निकले हैं। संभल की असली हालत जो है ना, मुझे पता है। मुरादाबाद के अंदर करनी सेना बड़ी स्ट्रांग है, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां रहते हैं। अभी परसों रात को अंजू वहां पर मंदिर में भजन कीर्तन कर रही थी महिलाएं। उस मुरादाबाद के अंदर पत्थरों से, लाठियों से महिलाओं को मारा है। किन्होंने? मुल्ला मुलायम सिंह के यादव के पार्टी के वर्करों ने। भैया, योगी तो प्रशासन दे सकता है ना, सरकार दे सकता है, अच्छी व्यवस्थाएं दे सकता है, परंतु 2.5 करोड़ आदमियों को, 3 करोड़ आदमियों को, 10 करोड़ आदमियों को कहाँ, कौन कौन घर घर में सुरक्षा नहीं दे सकते? उसके लिए हिंदू को जागरूक अब होना पड़ेगा। अगर इस देश का हिंदू नहीं जागा ना, ये लोग 4, 6, 8, 10 बच्चे पैदा करते रहेंगे। हम दो, हमारे दो से हम एक पर आ गए, हम एक पर आ गए, और वो एक भी हमारा कहना मानेगा नहीं मानेगा अंजू, मुझे नहीं पता। तो अब कुछ बच्चे गिरफ्तार भी किए गए हैं करनी सेना के, और आरोप जिस तरह के लग रहे हैं कि उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाया जाए। ये डिबेट हो रहा है चैनल पर कि जैसे संभल में बुलडोजर चल सकता है या नागपुर में चल सकता है, तो इनके घरों पर भी चलना चाहिए। नैरेटिव तो ये हम लोग आतताई नहीं है, हम आतंकी नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के किसान हैं, हमारे घर घर में से फौजी हैं जो देश की सेनाओं में है। हम आतंकी नहीं है, हम गुंडे नहीं है, हम माफिया नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है ना, विरोध प्रदर्शन करने का डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार है ना, मेरे बच्चों को है ना जी। तो हमने कहा जांच कर लो, योगी जी किसके घर से पत्थर बरसाए गए, क्यों बरसाए गए, बच्चे क्यों गुरु हुए,
बच्चों को क्यों भड़काया गया, लोकल पुलिस ने क्यों लाठियां भांजी जब वो रोड पे सीधा जा रहे थे बुलडोजर लेके। जांच कर लो भैया, और हमारे एक एक बच्चे का, एक एक कर्णी सैनिक के बारे में पूरी जांच कीजिएगा। हमारा बच्चा एक भी गुनाहगार हो, हमारे ऊपर मुकदमे हो सकते हैं विरोध प्रदर्शनों के, हमारे ऊपर मुकदमे हो सकते हैं किसी गुंडे मवाली के विरोध में प्रदर्शन करते हुए। सुशांत राजपूत के लिए मैं अकेला जेल में गया था देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट स्ट्रीट में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मैंने दिल्ली पुलिस से पूछा मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो मेरे कर्णी सैनिकों को। कहले साहब वो आपके ऊपर एक एक्ट लगाया है। मैंने कहा क्या एक्ट लगाया है? डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट था, कोरोना काल था उन दिनों। मैं 2,000 रुपए जुर्माना देके छूटा हूं जी। 2,000 रुपए 4 लोगों ने दिया, क्योंकि जज के पास जाते थे तारीख पे तारीख में, जज साहब फांसी लगा दो। सुशांत को देखो ना, न्याय मिल गया, उसको बरी कर दिया सीबीआई ने। उद्धव ठाकरे के बेटे को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, जिसको पर शक था। आज मैं उद्धव ठाकरे के लोगों को सुन रहा था, अरे आप बाला साहब ठाकरे के बेटे हो, आज औरंगजेब के समर्थक बनने बैठे हो। देश का माहौल जो है ना, और मैं बल्कि खासतौर पे कह रहा हूँ, हर शहर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बिल्कुल। और आगरा जैसे शहरों की, गुड़गांव जैसे महानगरों की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आज हमारे घरों में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए, काम वाले ये आते हैं, पता नहीं चलता जी। आधार कार्ड मिनट के अंदर डुप्लीकेट बन जाते हैं, बने हुए। वो लाखों की तादाद में हमारे हिंदुस्तान में घुस चुके हैं। निकाल के दिखा दो जी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप जैसे जागरूक चैनल हैं, आप जैसे जागरूक देश राष्ट्रभक्त यूट्यूबर्स हैं जो इस देश को संभालते हैं, अगर हम जैसे राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को पत्थरों से मारा जाएगा तो इस देश की आवाज उठाने वाले बचेंगे नहीं लोग। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कोई। क्या स्वार्थ है हमारा जी? देखो, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। परंतु देश के अंदर, देश के गद्दारों से करनी सेना हमेशा देश हित में, राष्ट्र हित में लड़ेगी। किसी को बुरा लगता हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा लगता हो, किसी नेता को बुरा लगता हो, चमचागिरी चापलूसी हमारे खून में नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, जो राष्ट्रभक्त होगा उसको इस देश के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए। देशद्रोही लोगों को तो हिंदुस्तान, अगर जाओ ना पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के, उनसे पूछ के देखो, उन मुहाजिरों से पूछो कि तुम 47 में जो चले गए थे उनकी हालत क्या है वहां पर, तुम वहां चले जाओ ना। आप सही कह रहे हैं अमू भाई, लेकिन अब देखते हैं ये मुद्दा किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि वैसे भी समाजवादी पार्टी डरी हुई है हर तरफ से, तो वो घिर रहे हैं। और 2027 का विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल सिर पर है, तो उसके लिए वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। लेकिन आपने इस विषय पर बात करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। छोटी बहन ने धन्यवाद दी, साधुवाद आपको, आगे बढ़ो, तरक्की करो। नमस्ते। नमस्ते।